बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा फल में अथक परिश्रम, लगन व सटीक टाइम मैनेजमेंट के दम पर सीतापुर का नाम पूरे अवध क्षेत्र में रोशन करने वाले मेधावियों ने आई इंडिया से अपनी सफलता की कहानी बयां करी। आई इंडिया से इन होनहारों ने आईएएस, इंजीनियर, बिजनेसमैन आदि बनने की इच्छा जताई। जिले के टॉपर्स ने आई इंडिया से अपनी सफलता की कहानी कुछ इस प्रकार बयां की। अवध क्षेत्र में 10वां व जिला टॉप करने वाले विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा के होनहार छात्र सुशांत जायसवाल का सपना कॉर्पोरेट लॉयर बनने का है। सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में होनहारों ने शानदार प्रदर्शन कर टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई है। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सीतापुर के सुरैचा स्थित विद्याज्ञान के जिला टॉपर सुशांत जायसवाल, जिन्होंने 98.20% अंक अर्जित कर जिला टॉप करने के साथ अपनी प्रतिभा की महक पूरे जिले में फैलाई। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने तैयारी की और दूसरे बच्चों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सुशांत, ये बताइए कि किस तरह से आपने पूरे वर्ष तैयारी की जो आपको सफलता मिली है। जी, पूरे वर्ष मैंने विद्या ज्ञान स्कूल में रहकर, जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद विद्या ज्ञान के योग्य शिक्षकों द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया गया और इसके बाद मुझे ये सफलता हासिल हुई है। नहीं तो किन चीज़ों पे आपने फोकस किया, पूरे वर्ष कैसे तैयारी की जो आपने जिला टॉप किया है? पूरे वर्ष मैंने ये प्रयास किया कि जो भी शिक्षकों द्वारा कहा गया है उसको तैयार कर प्रतिदिन अध्ययन कर जाना था। हाँ। इसके अलावा रविवार को पढ़ाए गए सारे विषयों का फिर पुनः अध्ययन करना था। इसके अलावा परीक्षा के समय भी मैंने अच्छी तैयारी की थी। क्या मानते हैं कि परीक्षा के समय ज़्यादा पढ़ना चाहिए या कि पूरे वर्ष लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, क्या मानते हैं आप? जी, पूरे वर्ष कंसिस्टेंसी दिखाते हुए मुझे लगता है कि प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप भविष्य में? जी, अभी मैंने क्लैट का भी पेपर दिया था, मेरा हो गया है उसमें भी, और मैं अभी इस समय नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं भविष्य में कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहता हूँ। तो भविष्य में कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं सुशांत, तो सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने माताजी और मैं अपने गुरुजनों को देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में मेरी ये सफलता मुझे हासिल हुई। अच्छा, आजकल YouTube का चलन बहुत चला है। बच्चे YouTube पे भी पढ़ाई करते हैं, घर पे YouTube पे पढ़ाई करते हैं, उन पे विश्वास भी जताते हैं। तो क्या मानते हैं YouTube जो है आप पढ़ाई में सहायक है कि बाधक है? YouTube पढ़ाई में सहायक है अगर उसका प्रयोग सही दिशा में किया जाए। अगर आप YouTube का प्रयोग अध्ययन करने में ही करते हैं तो पढ़ाई में अवश्य ही सहायक है, किंतु बहुत से बच्चे मार्ग भटक जाते हैं YouTube पर और पढ़ाई ना करके अन्य दिशाओं में अपना ध्यान देते हैं और समय गंवाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अच्छा, दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला टॉप किया है और अवध क्षेत्र में भी जो है आपने 10वां नंबर अपना सुरक्षित किया है पूरे अवध क्षेत्र में, तो क्या दूसरे बच्चों को जो है संदेश देना चाहेंगे? दूसरे बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रतिदिन पढ़ाई करें एवं शिक्षकों का कहना जरूर मानें, क्योंकि वही आपके आदर्श हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में आपको जो भी प्राप्ति होगी वो मिलेगी। तो इंटरमीडिएट के जिला टॉपर सुशांत जायसवाल का कहना है कि YouTube पढ़ाई में सहायक है, अगर सही दिशा में पढ़ाई की जाए तो युवा मार्ग ना भटकें और शिक्षकों की बात का अनुसरण करें और उन्हीं के हिसाब से तैयारी करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली स्टडीवेल पब्लिक स्कूल सीतापुर की जागृति सिंह ऑनलाइन पढ़ाई को भी महत्वपूर्ण मानती हैं। आप सीतापुर में सेकंड टॉप आई हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं आज जिले में सेकंड आऊँगी, बट आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड ऑल द टीचर्स एंड स्कूल स्टाफ हेल्प मी अ लॉट इन दिस जर्नी। इसका श्रेय आप किसको दे रहे हैं? सारे टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को। क्या लगता है पढ़ाई में इंटरनेट का यूज़ करना ये चाहिए? सही। हाँ, अभी कोरोना के टाइम में तो इंटरनेट से ही सब कुछ हुआ है। स्कूल की पढ़ाई भी इंटरनेट से ही हो रही थी, यूट्यूब से भी बहुत सारे लेक्चर्स देख रहे थे, तो इंटरनेट का ही सबसे ज़्यादा योगदान है इसमें, जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। क्या बनना चाह रहे हैं?
मुझे IIT जाना है, इंजीनियरिंग करनी है। अन्य छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या अपील है आपके छात्रों से? छात्रों से यही कहना है कि ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, मेहनत करें और रिज़ल्ट तो अपने आप आ ही जाता है, रिज़ल्ट की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपने कितने घंटे पढ़ाई की जब परीक्षा चल रही? घंटों में तो 6-7 घंटे तो ऐसे रेगुलर होते थे, आगे एग्ज़ाम टाइम्स में तो 8 से 9 घंटे हो जाते हैं। आपका नाम? यस, आपका नाम? मेरा नाम जागृति सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं सीतापुर में रहती हूँ, PMT कॉलोनी। विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा की कशिका कुशवाहा ने सीतापुर में तीसरा स्थान प्राप्त किया। कशिका का कहना है कि रेगुलर क्लासेज, सेल्फ स्टडी व टीचर्स की बातों को फॉलो करें, सफलता जरूर मिलेगी। सीतापुर में सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा फल में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली विद्या ज्ञान स्कूल की कशिका कुशवाहा हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ रही हैं, जिन्होंने परीक्षा फल में 97.40% अंक अर्जित किए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे किस प्रकार इन्होंने ये सफलता अर्जित की है और किस इसका श्रेय वो किसे देना चाहती हैं। तो कशिका, ये बताइए कि आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सीबीएसई बोर्ड में मेरे जितने भी नंबर आए हैं, इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। अगर वो नहीं रहते तो मेरे शायद इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते। जी, तो ये बताइए कि पूरे वर्ष आपने किस प्रकार से तैयारी की, किन चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी की जो इतने अच्छे अंक आपके आए? मैंने ज़्यादा अपने मन से तो कुछ नहीं किया, जो भी मेरे टीचर्स ने बताया, जितना भी उन्होंने पढ़ाया, मैंने बस उसे फॉलो किया। और क्लास के मतलब रेगुलर क्लास के बाद मैंने 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी की बस। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? आगे मुझे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियर बनना चाहती हैं। तो ये बताइए कि दूसरे बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? दूसरे बच्चों से मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप खुद पे बिलीव करिए, अपने ऊपर विश्वास करिए और आपके टीचर्स जो बोल रहे हैं और आप वो करिए, और जो भी आप करिए एकदम फोकस और डेडिकेशन के साथ। तो कशिका का कहना है कि जो भी करिए आप फोकस और डेडिकेशन के साथ करिए और टीचर के बताए हुए मार्ग पर चलें। एक प्रश्न और, आप बता दीजिए कि आप इंटरनेट को पढ़ाई में कहाँ तक सहायक मानती हैं? मेरे लिए तो इंटरनेट मेरी पढ़ाई में तो इंटरनेट ने मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम 2 साल तो लगभग घर पे ही थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में मतलब ऑनलाइन क्लासेस जैसे रेगुलर क्लासेस की तरह इफेक्टिव नहीं हो पाती थी। तो कुछ टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहे थे वो इंटरनेट की हेल्प से उसे क्लियर किया। तो कशिका का मानना है कि जो इंटरनेट है वो पढ़ाई में काफ़ी हद तक सहायक है और ऑफलाइन जब क्लासेस नहीं चल पा रही थी उसके बावजूद भी इंटरनेट के द्वारा उन्होंने अपनी पढ़ाई। जिले में संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त करने वाली दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा इशिता जैन का मानना है कि केवल परीक्षा के समय ही नहीं, पूरे वर्ष सभी विषयों की पढ़ाई करनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में दिल्ली पब्लिक स्कूल की होनहार छात्रा इशिता जैन ने जिले में संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने 97.20% अंक अर्जित किए हैं। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ रही हैं इशिता। हम इन्हीं से जानेंगे कि इस सफलता का श्रेय किसे देते हैं और दूसरे बच्चों को ये क्या संदेश देती हैं। तो इशिता, ये बताइए कि आप जो है अपनी सफलता का श्रेय किसे देती हैं? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने हमेशा मुझे सब करने में मदद करी है और उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। और उसके बाद टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को और शुभम सर को, जिन्होंने सारे डाउट सॉल्व करने में मेरी हमेशा हेल्प की और मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मुझे हमेशा बोला कि मैं कर सकती हूँ ये, और मतलब मुझसे होगा ये, मुझे मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया। और भविष्य में क्या बनने का सपना है आपका? भविष्य मुझे अभी MBA करने का मैंने सोचा है, लाइक टॉप स्कूल से जी आगे, तो कैट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के तो लिए। MBA करके क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहती हैं? जी। अच्छा, किस तरह से आपने तैयारी की एग्जाम के लिए, किन चीज़ों पे फोकस किया? मैंने NCERT बुक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस किया और उसके बाद मैंने जो भी सारे मतलब मैंने टाइम मैनेज किया, लाइक 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट्स को रोज़ दिया
और सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया, सिर्फ साइंस या सिर्फ मैथ्स या सिर्फ अकाउंट्स के ऊपर नहीं किया था। अच्छा, क्या मानती हैं कि एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा पढ़ना चाहिए या पूरे साल लगातार तैयारी करनी चाहिए? क्या रूटीन था आपका? पूरे साल लगातार तैयारी करनी चाहिए ताकि आप स्टार्टिंग से इतना कंसिस्टेंट रहें कि आपको लास्ट में इतना ज़्यादा बर्डन मतलब माइंड पे ना आए आपके ऊपर। लास्ट के डेज पे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, पर इतना नहीं कि मतलब आप रेस्ट भी ना कर पाएँ और फिर एग्ज़ाम डे पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहे कि कुछ हो ना। अच्छा, दूसरे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से तैयारी करें कि आगे बढ़ें? दूसरे बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़िए और इतना स्ट्रेस लेके मत पढ़िए, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए, बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालें और कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़िए, ये नहीं कि सिर्फ लास्ट के महीने में पढ़ के एग्ज़ाम दे दिया। जी, तो ये हमारे साथ फ़ोन लाइन पे इशिता जैन बात कर रही थी, जिन्होंने जिले की टॉपर्स लिस्ट में संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त किया और इनका कहना है कि एनसीईआरटी बुक्स पर ज़्यादा ध्यान दें और सभी सब्जेक्ट्स पर लगातार फोकस करें, किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को कम समय ना दें और दूसरे बच्चों को मैसेज देते हुए ये कहती हैं कि पूरे साल तैयारी करनी चाहिए, ना कि केवल एग्जाम टाइम में पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं इशिता। थैंक यू, थैंक यू। जिले में संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर कब्जा जमाने वाली विद्या ज्ञान स्कूल सरैचा की अंकिता शुक्ला का सपना आईएएस बन देश की सेवा करने का है। सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में होनहार छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने विद्यालय का नाम पूरे जिले में रोशन किया। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रही हैं विद्या ज्ञान स्कूल सुरैचा की अंकिता शुक्ला, जिन्होंने 97.20% अंक अर्जित कर जिले में संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त किया है। हम अंकिता से जानेंगे कि कैसे इन्होंने मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया और दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी। तो अंकिता, ये बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? मैं अपने भविष्य में आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, पूरे साल आपने कैसे तैयारी की, किन चीजों पे फोकस किया? मैं मेनली क्या करती थी, मतलब जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे उस पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देती थी और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करती रहती थी और मेनली मतलब कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैं क्वेश्चंस को देखती थी ज़्यादा और फिर चैप्टर्स को पढ़ती थी, क्योंकि क्वेश्चंस को देखने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने पूरे साल मेहनत की या एग्जाम में ज़्यादा टाइम दिया सब्जेक्ट्स को? नहीं, मतलब एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं था। एग्जाम के टाइम पर मतलब डेली मैं रेस्ट लेती थी और उसके हिसाब से रहती थी ताकि माइंड फ्रेश रहे। लेकिन एग्जाम के पहले मैंने काफ़ी मेहनत की थी, सारे चैप्टर्स एग्जाम के पहले ही मैंने रेडी कर लिए थे। अच्छा, क्या दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से तैयारी करें? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मतलब उनको पहले PYQs पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बेटर आइडिया मिलता है कि कैसा एग्जाम होता है और क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं उससे, और फिर उन्हें मतलब क्लास में ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि मेनली ऐसा ही होता है कि जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं मेनली वही सब आता है, और अगर हम क्लास में ध्यान देते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है और जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमारा रिवाइज होता है। जी, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सफलता का श्रेय तो मैं सबसे पहले अपने गुरुजनों को और फिर उसके बाद मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगी कि YouTube को जो है कहाँ तक पढ़ाई में आप सहायक मानती हैं? वैसे तो मैं विद्याज्ञान स्कूल में थी तो मेनली ज़्यादा यूट्यूब का वो नहीं था, पर जब से पैंडेमिक में हम लोग घर आए थे तो बहुत ही बड़ा यूट्यूब का रोल रहा है, और स्पेशली इंट्रेंस वगैरह के लिए, क्योंकि अगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है यूट्यूब का हमारी लाइफ में। तो ये हमारे साथ अंकिता थी, तो जिनका साफ कहना है कि रिवीजन करते रहना चाहिए पूरे साल और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी, और टाइम टू टाइम जो है यूट्यूब से भी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके। जिले में संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्या ज्ञान स्कूल के अंकुर यादव का सपना कॉरपोरेट सेक्टर में जाने का है। उनका मानना है कि लगातार रिवीजन व टाइम मैनेजमेंट ही हमें सफलता दिलाता है। सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में सीतापुर जिले में
संयुक्त रूप से 5वां स्थान प्राप्त करने वाले सुरैचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल के अंकुर यादव ने परीक्षाफल में 97% अंक अर्जित किए हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार इन्होंने तैयारी की पूरे साल, तब जाकर यह मुकाम उन्होंने हासिल किया। तो अंकुर, ये बताइए कि आप जो है सफलता का श्रेय अपना किसको देना चाहते हैं? जी, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने सभी टीचर्स और अपनी लगातार मेहनत को देना चाहूँगा। क्या बनना चाहते हैं भविष्य में आप? मैं बीबीए आईपीएम के थ्रू बीबीए और एमबीए करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई जॉब करनी। जी, तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। सेक्टर में जाने का सपना है अंकुर का। ये बताइए कि पूरे वर्ष आपने किस तरह से तैयारी की, किन चीजों पे फोकस किया? जी, लगातार रिवीजन और क्लास में ध्यान देना, यही क्या मानते हैं कि परीक्षा में क्या ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए? परीक्षा के समय अक्सर बच्चे करते हैं कि जब परीक्षाएं आने वाली होती हैं तो ज्यादा तैयारी करते हैं, पूरे साल कम मेहनत करते हैं। तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए बच्चों की? मैं तो कहूँगा कि एग्जाम के टाइम पर आप आराम से रहिए, बाकी पूरे साल भर अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो और क्या दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि किस प्रकार से तैयारी करें, अपना भविष्य बनाएं? मैं कहना चाहूँगा कि आखिरी वक्त के लिए ना बैठे रहें, लगातार मेहनत करते रहें। जी, तो और जी जी जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, और टीचर्स की सभी बातों का सीरियसली लें। अधिकतर मतलब मजाक में लिया जाता है, लेकिन टीचर की सभी बातों को सीरियसली लें और साल भर मेहनत करें, ना कि आखिरी वक्त के लिए बैठे रहें। तो होनहार अंकुर यादव का कहना है कि लगातार रिवीजन करें और एग्जाम टाइम के समय कम पढ़ें और लगातार पढ़ें, इतना पढ़ें कि एग्जाम के समय पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, और इनका सपना कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर, आपका उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।